यू ऑलरेडी नो वट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, बट स्टिल हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, हम अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रोमिसेस तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे होते हैं, जब हमने फेलियर फेस कर लिया होता है, जब हमें अपने आप को चेंज तो करना है, जब हमें पता तो है कि हमें क्या अचीव करना है, बट हमें वो एग्जैक्ट पाथ नहीं पता होता। और एक बार फेलियर, दो बार फेलियर देखने के बाद हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का ही नहीं है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है यार। मैं तो अपने से खुद से किए हुए प्रोमिसेस ही पूरे नहीं कर पाती। तो उसके बाद एक एक वो फेज आता है जहाँ वो बहुत साइलेंट होता है, लाइक इनफ इज इनफ, अब तो मैं ये काम करके रहूंगा एनी हाउ। कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, मैं वर्कआउट कर लूंगा, मैं अपना प्रोटीन सेट कर लूंगा, मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा जो मुझे ड्रेन करते हैं, मैं फोन कम चलाऊंगा, मैं स्क्रोलिंग कम करूंगा। पर वही साइकिल कभी रुकता नहीं है, हम रिपीट पे रहते हैं, ऑन लूप रहते हैं। अगर आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हो, देन डू नॉट स्किप दिस वीडियो, स्टे टिल द एंड एंड आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस। एक साइकिल जो मैंने रियलाइज की थी व्हेन आई वाज इन दैट सिचुएशन, हम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, प्रोमिस से हम ट्राई करते हैं उस चीज को कंप्लीट करने की, देन वी फेल, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट्स, देन गिल्ट, देन फिर से या तो अपना टाइम वेस्ट करना या विल मेक अ न्यू प्लान, एंड आफ्टर दैट वो लूप कॉन्स्टेंटली चलता रहता है जहां हम अपनी चीजों को नहीं कर पाते। अगर आपने ये सब फेस किया है तो इसको तोड़ने का ना सिंपल सा एक यही तरीका है जो मैंने साइकोलॉजिकली भी पढ़ा, इसके बारे में स्टडी की। अगर तुम ये सब कुछ फेस कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर कभी नहीं थी, ट्रस्ट मी, कभी भी नहीं थी। और ये अपकमिंग आने वाले 5-7 मिनट में तुम समझ भी जाओगे। द प्रॉब्लम इज कि तुम अपने आप को ये तो बता रहे हो कि मुझे ये काम करना है, पर वो काम करना कैसे है, आपने उसका कोई प्लान नहीं बनाया। आपने वो चीजें डिसाइड ही नहीं करी हैं कि प्लान बनाने के बाद जब मेरे पास फेलियर्स आएंगे, मैं उन फेलियर्स पे काम कैसे करूंगा। सपोज मैं पहले क्या करती थी, मैं प्लान बनाती थी और आई वाज लाइक कि ओके मैं कल से उठूंगी 5 बजे और मैं वॉक करके आऊंगी। पर जब सुबह अलार्म बजता था ना, मैं उस अलार्म को स्नूज करके साथ ही सो जाती थी, और 5-5 5-5 मिनट को स्नूज करते 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 आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3-3 4-4 घंटे मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता था सोने में। अब अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे उठना नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इंटेंशन तो सेट कर दिया, बट मुझे नहीं पता कि जब मेरे पास फेलियर आएगा तो मैं क्या करूंगी। लाइक अब मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे सुबह उठना है तो मैं अपना अलार्म इतनी दूर रखती हूँ खुद से कि मैं उठकर चल के जाऊं खुद वहां तक, तब तक मेरी नींद थोड़ी सी खुल जाए, अलार्म बंद करके मैं सीधा मुंह धोने चली जाती हूँ। अब जब पानी पड़ता है फेस पे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी नींद खुलेगी। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे काम होते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी जो कि की थी पीटर गॉलविट्जन एंड पास्कल शरीन ने। आई विल अटैच द उसका एनालिसिस लिंक जो मेटा के थ्रू हुआ था। उसमें इस स्टडी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो हमारी गोल इंटेंशन है और एक्शन के बीच का जो गैप है वो कहाँ है और क्यों आ रहा है, एक्चुअली रीजन क्या है उस गैप का। उन्होंने 94 इंडिपेंडेंट टेस्ट किए और जिसमें से 8461 लोगों का डेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम जो इंटेंशन सेट कर रहे हैं उसको एक्चुअल में प्लानिंग तक लेके कैसे जाए, लाइक मींस स्पेसिफिकली इफ देन प्लान्स। और ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको एक्चुअल में डील कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपको इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, सपोज मुझे पढ़ना है, ठीक है, एक डिसाइड कर लिया गोल कि मैंने पढ़ना है, और अब मेरी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या होगी कि अगर मुझे पढ़ना है और मुझे पता है कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो और मेरा डिस्ट्रैक्शन का मेन पॉइंट मेरा फोन है, तो मैं उस फोन को छोड़कर जाऊंगी दूसरे कमरे में, और मेरा टाइम डिसाइडेड है पहले से ही कि मैं इतने बजे पढ़ूंगी। मैं अपने घर वालों को कह दूंगी कि मेरे को इतनी देर तक के लिए आपने नहीं छेड़ना है, और मैं अपना रूम बंद करके पढ़ रही हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मैंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले ही सोच लिया कि हो सकता है मुझे घर वाले बुला ले, हो सकता है मेरा फोन बज जाए या मेरा स्क्रॉल करने का मन कर जाए और मैं स्क्रॉलिंग करने बैठ जाऊं अपनी पढ़ाई छोड़ के, ये बोल के कि ठीक है एक रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। मुझे पता लग गया मेरा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है क्या एक्चुअल में। आप समझ रहे हो द डिफरेंस। एक आपने सिर्फ गोल डिसाइड कर लिया, एक आपने प्रॉब्लम भी फाइंड आउट कर ली कि मेरे को ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके लिए आपको अपने खुद के पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या आती है। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। आई वॉज अ पर्सन जो बहुत बड़ा ही ओवर थिंकर था, जो दिमाग में हर वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से ही प्लान कर लेता था, हालांकि रियलिटी में वो चीज शायद हुई भी नहीं हो और शायद हो भी ना। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी मुझे ओवर थिंक होती थी, मेनली रात को मैं ओवर थिंकिंग करती थी बहुत ज्यादा, मुझे नींद नहीं आती थी, और उसके बीच में मुझे अपने दिमाग को तो किसी तरह से एडजस्ट करना है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, मैं फोन उठा लेती थी।
और वो फ़ोन चलाते-चलाते मुझे अप्रॉक्स 3-4 घंटे कब निकल जाते थे पता नहीं लगता था। ऐसे ही सुबह 3-4 बज जाते थे और मेरा दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन मेरी आँखें बहुत दर्द करती थी, मेरा सिर दर्द करता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक्चुअल में इस लूप से कैसे निकलूँ, बिकॉज़ जो फेलियर, स्ट्रेस, रिग्रेट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो एक्चुअल में रात को हमारे ऊपर अटैक करती है जब हमारे पास कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, हम बिल्कुल फ्री होते हैं और हमारा दिमाग के पास सोचने के लिए टाइम हो जाता है कि अब मैं इसको नेगेटिव लूप में डाल सकता हूँ, बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो। तो मैंने उस चीज़ का तोड़ कैसे निकाला, मुझे पता लग गया मुझे ओवरथिंकिंग होती है और जब मैं ओवरथिंकिंग करती हूँ तो मैं फ़ोन उठा लेती हूँ। फ़ोन उठाने की वज़ह से मेरे को स्क्रॉलिंग करती हूँ, स्क्रॉल करके फिर मेरे बॉडी में और 10 जगह दर्द हो जाता है और मुझे नींद फिर भी नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाती है और उसके बाद मुझे कहीं जाके नींद पड़ती है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि मैं अपना फ़ोन को ना दूसरे रूम में रख के सोने लगी। या तो मतलब उसको दूसरे रूम में रखा है क्योंकि अब मुझे अगर फ़ोन चाहिए तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा लेने के लिए और मेरा दिमाग आलसी है, मेरा शरीर आलसी है, वो उसको मेहनत नहीं पसंद है। हो गया सॉर्ट। उसके बाद जब मुझे ओवरथिंकिंग होती थी, मैं उठ के पानी पी लेती थी। अपने पास पानी रखती थी, एक नोटबुक, पेन रखती थी, जो भी मेरे मन में आता था ना, जो भी ख़्याल जो मुझे लगता है कि यार ये मुझे फँसा रहे हैं, मैं वो सब लिख लेती थी एक जगह पे, डंप कर लेती थी मोटे-मोटे सेक्शंस में कि हाँ, ये मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लिख दिया। उसके बाद मैं बैठ के ना 10 लंबी-लंबी साँसें लेती थी या लेट के ही और नाम जाप करने लग जाती थी। मुझे नहीं पता ये आपके लिए कैसा जाएगा बट ये इसने मुझे बहुत हेल्प की है और ट्रस्ट मी चीज़ें ना ऐसी-ऐसी बहुत बोरिंग होती है जो हमें लगता है कि नहीं हेल्प करेगी बट वो करती है ब्रो, करती है वो हेल्प। बहुत बोरिंग चीज़ें होती हैं जो हमारी एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं। अब आप प्रॉब्लम समझ रहे हो कि पहले आप सिर्फ डिसाइड कर रहे थे डेस्टिनेशन बट अब आपने जर्नी की सारी प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट कर ली कि मैं ये गलतियाँ करता हूँ और मुझे इस गलतियों को ऐसे सुधारना है। आपने अपने प्रॉब्लम्स भी फिगर आउट कर लिए, आपने अपनी डेस्टिनेशन भी डिसाइड कर ली, अब आपको सिर्फ चलना है उस पर। अब एक बच्चा जिसको पढ़ाई करनी है, मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक बच्चा जिसको पढ़ाई करनी है, बट उसको पता है कि मुझे पढ़ाई करते-करते स्क्रॉलिंग करने का मन कर जाता है। मुझे 2 मिनट वीडियो देखने के चक्कर में 1 घंटा कहाँ निकल जाता है, मुझे पता नहीं लगता। मेरा मेरे घर में लड़ाई हो जाती है, तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा कभी मन नहीं करता पढ़ने का, मेरे किसी अपने पर्सन, अपने फ्रेंड्स लोग, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे बच जाती है, तब भी मेरा मूड नहीं करता, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे घर में कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, जिससे मैं नहीं भाग सकता। उन चीज़ों पर तुम अपने प्लान के पास वापस कैसे आओगे? कितने टाइम तक आप उस चीज़ों से भागोगे? कितने टाइम बाद आप कम बैक करोगे अपने प्लान पे, जो भी आपने डिसाइड किया था अपने लिए? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेनली हम प्लान कर लेते हैं कि मुझे ये करना है 6 महीने में, बट आपने रोड मैप बनाया, 6 महीने का रोड मैप बना लिया आपने, कि आज मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि मुझे जब डिस्ट्रैक्शन आएगी, जब मेरा मन नहीं करेगा, जब मेरा मूड नहीं होगा, जब मैं फ़ील नहीं करूँगा पढ़ने जैसा कुछ, जब मुझे फेलियर फ़ील होगा, जब मुझे व्हाट इफ डाउट आएँगे, जब मुझे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जब मुझे लोग कहेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, जब मुझे लगेगा कि यार लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, कंपैरिज़न होगा, तब क्या करोगे? उस चीज़ के लिए प्लान करना ज़रूरी है यार। और लाइफ़ में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी हर चीज़ को इमोशनल साइड से जोड़ देते हैं। हमें अपने गोल्स के साथ ना प्रैक्टिकैलिटी चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी बताती हूँ, जो मैंने खुद रियलाइज़ करी। जो मेरी मम्मी है ना, वो हर चीज़ के लिए ना पहले ही सोच लेती है 2 स्टेप आगे। अब मैं आपको आपने ये चीज़ पक्का फेस की होगी, जैसे अगर आप मदर के साथ आप कहीं गए तो उनको पता लग जाएगा कि मतलब जैसे वो पानी की बॉटल पहले से रख लेंगे, इसको प्यास लगी तो। इसको भूख लगी तो बाहर का ना खाए तो वो पहले से ही एक्स्ट्रा लेके खाना भी चलेंगी। इन्हें ठंड ना लग जाए तो एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लेंगी। कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए तो वो थोड़ी-सी मेडिसिन्स भी साथ रख लेती हैं। आप देख रहे हो हमारी मदर्स हमसे 2-3 स्टेप आगे चलती हैं, वो प्रॉब्लम्स के लिए पहले ही डिसाइडेड रहते हैं कि ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये कर लूँगी, अगर ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये कर लूँगी। क्योंकि उन्हें हमसे प्यार है, उन्हें अपने बच्चों से प्यार है, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम एग्ज़ैक्टली आपको भी अपने गोल से, अपने काम से, अपनी उन चीज़ों से प्यार करना पड़ेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ें आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएँगी, आपको उस जगह तक लेके जाएँगी जो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा। सो इन दिस सेम वे वी नीड टू ट्रीट आवर गोल्स लाइक अगर आप उनसे प्यार करते हो जैसे आपको पता है कि आपको ओवरथिंकिंग होती है, आपको कंपैरिजन फील होता है, आपको लेफ्ट बिहाइंड फील होता है, आपको फील होता है कि आपका काम करने का आज मन नहीं है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तो उन सिचुएशंस में आप उन चीज़ों को डील कैसे करोगे ताकि जो आपके आज के टास्क हैं, वो आपको हैम्पर नहीं करें और
मैं एक सिंपल सी आपको बात बताती हूँ, आपका जो डेली का काम होगा ना, वही जुड़-जुड़ के, वही काम एक्यूमुलेट होके कंपाउंड रिज़ल्ट क्रिएट करेगा और वही रिज़ल्ट डिसाइड करेगा कि आप फेल होगे उस चीज़ में या पास होगे। आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे या नहीं, आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या नहीं, आप अपनी लाइफ़ में अपने बेस्ट वर्ज़न बन पाओगे या नहीं। क्योंकि आपका डेली का काम जुड़ते-जुड़ते-जुड़ते हमारी छोटी हैबिट्स बड़े रिज़ल्ट्स क्रिएट करती है लाइफ़ में। और अगर इसे मैं मोर सिंपलर वे में बोलूँ तो ये कि जब आपके ओल्ड पैटर्न्स आपके पास वापस आएँगे तो आप उनको क्या रिएक्शन दोगे? क्या आप वही स्क्रॉल करने लग जाओगे या फिर आप उसको बंद करके बोलोगे नहीं अभी पढ़ना है पढ़, अभी मुझे काम करना है, मैं पहले पढ़ाई करती हूँ उसके बाद यू विल डिसाइड अ सेपरेट टाइम जो भी आपको काम करना है। क्योंकि आपके लिए अभी वाला काम इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए जो भी काम इम्पोर्टेंट है पहले उसको डिसाइड करो, फिर उसके लूप होल्स देखो। लूप होल्स देखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता, इन चीज़ों के लिए हमें कोई प्रिपेयर नहीं करवाता। ये हम गलतियाँ कर कर के सीखते हैं, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत फेलियर्स भी देखे हैं, बहुत रिग्रेट भी फेस किया है, बहुत टाइम भी वेस्ट किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ, डिस्ट्रैक्शंस नेवर लीव योर साइड, यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू हैंडल दैट डिस्ट्रैक्शन। कभी भी आपको फ़ील नहीं होगा, कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, कभी भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉपर्ली किसी चीज़ के लिए फिट एंड फाइन फ़ील करो, नहीं, वो सिचुएशन कभी भी नहीं आने वाली है। जब आप अपनी जर्नी को लेके क्लियर हो, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, तो उन इंटेंशंस को एक्शंस के साथ जोड़ दो बस। और जब ये जुड़ जाएँगे ना, तब आपकी चीज़ें काम करने लग जाएँगी। जो आप डिसाइड कर रहे हो, उसका आउटकम तक आप जा पाओगे, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? आई थिंक आपको ये हेल्प आउट किया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई सजेशंस हैं, आई वुड लव टू रीड इट। आई वुड लव टू नो कि पीपल आर इंटरेस्टिंग और गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस और किसी भी तरह से। तो प्लीज़ डू लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन दिस ऑल्सो। Till then, take care of yourself, start working on yourself, don't give up on your dreams, and I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.